सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा क्लास 9 का आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, सो बिना वक्त गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारा साइंस का सबसे पहला चैप्टर है और ये चैप्टर किसका है? केमिस्ट्री का। अब चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मतलब है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाक्यांश से ही हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं कि इसका मतलब क्या है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जितनी भी चीजें आपके आसपास दिखती है वो सारी क्या है? पदार्थ है, यानी मैटर है। यानी अब हम समझते हैं मैटर किसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैटर के बारे में थोड़ी डीप डिस्कशन हो जाए। तो जैसे कि हमारे पुराने इंडियन फिलोसोफर थे, हमारी एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जो हमारे पुराने इंडियन फिलोसोफर थे, पुराने जानने वाले हमारे, वो हमें बताते थे कि जितनी भी आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं जिनको आप पदार्थ कहते हैं, यानी आप, मैं, जो आपके अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में जो भी आप देखते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ तक कि जो आप नहीं भी देख पाते जैसे कि हवा, उसको भी हम पदार्थ में कंक्लूड करते हैं। और बोला किसको गया है? जो 5 तत्वों से मिलकर बना गया है। ये किसने बताया था? हमारे इंडियन फिलोसोफर में। वो 5 तत्व कौन कौन से थे? अग्नि, जल, वायु, धरती और आसमान। धरती को आप यह रॉक से भी बोल सकते हो, स्टोन। ठीक है, ऐसा। तो हमारे ये 5 तत्व मिलकर क्या बनाते थे? हमारे किसी भी मैटर को बनाते थे। ऐसा कौन कहता था? हमारे इंडियन फिलोसोफर। चीजें इवॉल्व हुई, आगे बढ़ती रही और फिर मैटर की एक साइंटिफिक डेफिनेशन निकल कर आई। ठीक है, फिर पदार्थ को हमें एक साइंटिफिक डेफिनेशन मिली। क्या मिली? यानी अब हम पदार्थ किसको कहते हैं? तो चलो समझते हैं। तो बेटा मैटर हम उसको बोलेंगे, मैटर हम किसे बोलेंगे? मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ हम किसे बोलेंगे? ऐसी कोई भी चीज, कोई भी चीज। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आप देखते हैं और या आप जो देख नहीं भी पा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती है। वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर यानी कि पदार्थ होती हैं। अब पदार्थ होता क्या है? इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, जो कुछ जगह घेरती है, एंड हैज मास, जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, एंड द ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज है, जैसे कि ये मार्कर है। अब ये मार्कर एक पदार्थ है यानी कि मैटर है। कैसे पता लगेगा? इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी, जैसे मैंने यहां पर रख दी तो देखो इसने कुछ जगह घेरी है क्या? इस मार्कर ने देखो कुछ जगह घेरी है क्या? तो कोई भी चीज जो पदार्थ कहलाती है, जिसको आप मैटर कह सकते हैं, वो उसकी डेफिनेशन क्या है? उसको कैसे समझेंगे कि जो भी चीज कुछ जगह घेरती है, उसका कुछ मास होता है, और जब उस पर आप किसी भी तरह का बल लगाते हो, जैसे कि मैं इसको अभी दबा रहा हूं, तो कुछ तो प्रतिरोधक बल लगा रही होगी ना। देखो एकदम मुड़ तो जा नहीं रहा, टूट तो जा नहीं रहा। या किसी भी मैटर पे आप जब बल लगाते हो तो वो एकदम से अपनी चीजों को, अपनी शेप, साइज या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको तुरंत तो बदल नहीं लेता। आप समझ रहे हो ना? अगर आपके ऊपर ही, अगर मैं आपके ऊपर बल लगाने लगूं तो आप तुरंत ऐसे एकदम बिल्कुल मुड़ने टूटने नहीं लगोगे, है ना? कोई भी वस्तु पे बल लगाओगे तो अपना शेप साइज तुरंत तो चेंज नहीं करेगी, तो कुछ तो उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। उसी अपोज को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ स्पेस हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो? मास। अभी तो मास, अभी आप मास को चलो ऐसा कंक्लूड करके चल सकते हो, अगर आपको समझ आता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मास, नहीं तो आप मास को वेट से समझ सकते हो। जो आपका वजन होता है उसको मास लेकर चल सकते हो फिलहाल के लिए। बट मास और वेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है बेटे, है ना? जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर मास और वेट का क्या आ जाता है? डिफरेंस आता है। तो जैसे ही हमारे चैनल पे कुछ टाइम में ही ग्रेविटेशन की जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो वहां आप मास और वेट में अच्छा खासा अंतर कर पाओगे, क्योंकि अभी पहला चैप्टर है। तो अभी आप इतना ही समझो कि कोई भी चीज जो जगह घेरती है और उसके पास कुछ ना कुछ खुद का मास होता है और वो लगाई हुई किसी बल को क्या करता है? अपोज करता है। वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर। सर उदाहरण दे दो, कोई भी उदाहरण ले लो भाई। पेन है, मार्कर है, कुछ भी ले लो, घर है, यहां तक कि आप हो, ह्यूमन है, सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारे पदार्थ हैं। वो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सारे पदार्थ हैं। भाई आपसे कल को कोई पूछे कि पदार्थ किसको कहते हैं तो उसको बोलना जो कुछ जगह घेरता हो, जिसके पास कुछ मास होता हो और उस पर अगर हम कोई बल लगाएं तो वो उस बल के ऊपर कुछ ना कुछ क्या करता हो? अपोजिट में बल लगाता हो। उसके अपोज में क्या करता हो? तुरंत अपनी शेप साइज ना चेंज करके उस पर कुछ ना कुछ बल लगाता हो, है ना? तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ठीक है, मैटर समझ आ गया क्या होता है। अच्छा, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि भौतिक। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। ठीक है, भौतिक गुण या भौतिक नेचर या प्रकृति,
नेचर का मतलब प्रकृति, उसके भौतिक गुण की बात करते हैं। क्या भौतिक गुण है? मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कोई भी ऐसा, ये अगर कोई मैटर है हमारा, तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से, फिर भी यहाँ पर तो मैं बड़े बड़े दिखा दे रहा हूँ, बट ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ऐसे करके वो बना होता है कोई भी हमारा मैटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये मैं गोले से क्या दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक की। ये जो मैटर के पार्टिकल है इनके हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। क्या क्या बात है, फटाफट से समझेंगे। पहली बात कि मैटर, आपको ये तो पता लग गया कि मैटर यानी कि पदार्थ वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल ऑफ द मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अरे उदाहरण समझ नहीं आ रहा सर, स्पेस कैसे होता है? कभी हमने देखा ही नहीं। मतलब चलो मैं आपको बताता हूँ, पानी एक मैटर है भाई, वो कुछ जगह घेरता है, उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस है ना, तो और वो क्या करता है, जो भी आप फोर्स लगाते हो उसको रेसिस्ट भी करता है। अच्छा, तो यानी कि जो हमारा वाटर है वो क्या है? एक तरह का मैटर है। बिल्कुल। क्या आप पानी में जंप करते हो तो पानी के अंदर चले जाते हो? बिल्कुल सर। हम स्विमिंग करते हैं तो पानी के अंदर चले जाते हैं। कैसे भाई, पानी के अंदर कैसे चले जाते हो? जब वो मैटर है, दीवार के अंदर तो नहीं जाते। तो समझ रहे हो ना कि पानी के अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? पानी के अंदर आप कैसे चले गए? पानी के अंदर कैसे चले गए कि उसके बीच में क्या होते हैं? स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है, और पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है? स्पेस। और उसी स्पेस के कारण आप क्या चले गए? उसके अंदर चले गए। ठीक है, ये बात भी समझ आती है। आप बात समझ आ गए ना, एग्जाम्पल भी समझ आ गया है ना। बाकी आप ऐसा समझ सकते हो, और बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक गिलास है, एक गिलास में आपने चीनी घोली 1 चम्मच, तो वो सारी चीनी ऐसे थोड़ी देर स्टिर करो, गायब हो जाएगी। कहाँ गायब हो गई? वो उसी पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी, मतलब जैसे ये हमारा वाटर है, वाटर के जो हमारा वाटर है वो एक क्या है? एक तरह का मैटर है। उनके बीच में वो किससे बना होगा? ऐसे पार्टिकल से बना होगा। ये ऐसे ऐसे पार्टिकल से बना है। इन पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्पेस देखने को मिल रहा है ना। जैसे ही आपने चीनी घोली, वो उस स्पेस को क्या कर लेती है? चीनी कवर अप कर लेती है। तो जब तक कवर करती है, जब तक कि सारे स्पेस भर ना जाए, ठीक है। जैसे आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वो भी घुल जाएगी, 2 डालोगे तो भी घुल जाएगी, 3 डालोगे तो भी घुल जाएगी। लेकिन अगर आप 4 से 10 चम्मच डालो, क्या 10 के 10 चम्मच घुल जाते हैं? नहीं। क्यों 10 के 10 चम्मच नहीं घुलते भाई? क्योंकि सर जितना स्पेस, जितना आपके पास ग्लास में पानी होगा और उसके हिसाब से पानी हमारा मैटर है, तो उनके पार्टिकल के बीच में जितनी जगह होगी उतने ही तो जगह वो कवर करेगा। उसके फालतू जब डालोगे तब तो जगह खत्म हो गई, तब वो उसमें मिलेगा नहीं। बात समझ आ गई क्या? अच्छा, तो ये बात समझ आ गई कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। दूसरी बात समझते हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं लगातार क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। कैसे? छोटे छोटे पार्टिकल से। और ये छोटे छोटे पार्टिकल लगातार क्या करना चाहते हैं? मूव करना चाहते हैं। जैसे कि आपने गैस देखी हो, कोई भी गैस देखी हो, जैसे आपके घर में जब मम्मी खाना बनाती है उसमें से भाप निकलती है, तो भाप देखी हो, वेपर, वो तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा गैस भी क्या है? एक तरह का मैटर है भाई, उसने भी कुछ जगह घेर रखी है, उसका भी कुछ मास है, वो भी एक मैटर है। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो आपने उनको भागते हुए देखा है? पूरी गैस भागती रहती है बहुत तेज तेज। क्यों भागती है? क्योंकि उसके मैटर के पार्टिकल जो हैं लगातार क्या करना चाहते हैं? हमेशा क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हुआ चल रहा है तीनों बातें, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं, यानी मैटर किससे बना हुआ? पार्टिकल से। ये पार्टिकल जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जोड़े होते हैं। भाई खुद ही सोचो ना, ये मार्कर है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, नहीं तो जैसे इस मार्कर को मैं ऐसे रखता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से फैल जाते हैं। भाई छोटे छोटे, आप खुद से सोचो ना, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे समझो कि जैसे कंचे, बहुत सारे कंचे ले लिए, वो कंचे को छोटा पार्टिकल मानो, उन्हीं कंचों से ऐसे जुड़ कर कोई मार्कर बना ऐसे, है ना, ऐसे लंबा सा आपने ऐसे बना दिया, है ना। अब वो कंचे अगर एक दूसरे को पकड़े नहीं रहेंगे तो वो पार्टिकल जैसे छोड़ देंगे तो कंचे तो फिर ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे फैल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही मैटर के पार्टिकल अगर एक दूसरे को ना पकड़े रहे तो कोई मैटर आपको दिखेगा ही नहीं, कोई समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है? ये 3 बातें हमें समझ में आती है, क्या है ना, क्या क्या कि जो है, पहली बात हमें समझ आया मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज जिसके पास कुछ ना कुछ स्पेस हो, जो कुछ ना कुछ उसके पास मास हो, और वो रेसिस्ट करता हो किसी भी लगाई हुई फोर्स को, वो क्या कहलाता है? मैटर यानी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है बेटा?
कोई भी हमारे पास जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीसरी बात, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी। क्या क्या बात करी कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल जो होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं, और तीसरा पड़ा जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। किसकी बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को बोल सकते हैं हम लोग क्या, पदार्थ की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाओं में मैटर पाया जाता है, वैसे तो 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन मेजरली हमें 3 अवस्थाओं में पढ़ना पड़ता है ना। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास आपने देखा होगा कोई भी जो पदार्थ है आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, या तो वो सॉलिड है जैसे कि ये मार्कर, या तो वो लिक्विड स्टेट में जैसे कि पानी, और या तो वो तीसरी अवस्था गैसियस स्टेट में जैसे कि भाप, है ना, या फिर हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या जो भी आप ऑक्सीजन गैस लेते हो वो, है ना। तो कौन सी स्टेट में, गैसियस। तो 3 अवस्था, कोई भी मैटर जो होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सा है, सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस है। अच्छा, इन तीनों को हम लोग डिफरेंस के साथ इनकी डेफिनेशन को भी समझते चलते हैं। इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ लेंगे साथ साथ में, और डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे साथ साथ में, ठीक है। चलो समझते हैं। जो सॉलिड होता है वो होता है हार्ड। कैसा होता है, हार्ड। आपको जब पता ही है, जितनी भी चीज जैसे दीवार है, पेन है, पेंसिल है, सब क्या है, हार्ड है। हार्ड एंड रिजिड, हार्ड एंड रिजिड। अब रिजिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड के पास रिजिडिटी होती है, रिजिड की प्रॉपर्टी होती है। भाई रिजिड क्या होता है, रिजिड मतलब होता है जिद्दीपन। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को ऐसे मोड़ना चाहूं, अगर मैं इस मार्कर पे ऐसे फोर्स लगाऊं और मोड़ना चाहूं, तो ये मुड़ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये अपने अपोजिट, ये मार्कर अपनी अपोजिट तरफ में क्या लगा रहा होगा, हमारी तरफ बल लगा रहा होगा। समझते हो, समझो। जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई सॉलिड है ना, कोई मान लो ऐसे लकड़ी का गुट्ठा है, वो भी सॉलिड ही होता है। अगर आप इसको ऐसे दबाने की कोशिश करोगे तो ये लकड़ी का गुट्ठा भी आपकी तरफ क्या लगा रहा होगा, ऐसे फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं मैं नहीं दबूंगा। और अगर मान लो आपने किसी तरह से थोड़ा मोड़ा दबा भी दिया, तो जैसे ही हटाओगे ये अपना दोबारा से शेप और साइज क्या कर लेगा, जैसा था वैसे का वैसा कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को जिसके पास ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। तो सॉलिड के पास रिजिडिटी होती है, यानी रिजिड होता है सॉलिड। क्लियर है क्या। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। आपने देखा होगा जो भी सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स साइज होता है। सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो हमारे पास, जैसे ये है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, इसका शेप भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है। चलो फटाफट से और बात करते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। भाई जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। वॉल्यूम सबको पता है ना बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। चलो अभी आपको थोड़ी देर में और थोड़ा सा फील आएगा, आगे बात करते हैं। भाई सॉलिड होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। एक पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, साइज डेफिनेट होती है। सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट मतलब होता है फिक्स होता है। अच्छा, सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, जिसको दबाया ना जा सके। भाई आप दीवार को ऐसे दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते, ये बात भी समझो। देखो ये सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत बहुत पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब ना के बराबर होता है, तो ये दबते ही नहीं, ये बहुत दबते ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस क्या है। आपको ये मैटर की पार्टिकल की प्रॉपर्टी पता है ना, पहली वाली, कि हर पार्टिकल के पास स्पेस होता है। तो सॉलिड के जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनके पास स्पेस तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसी वजह से ये दबते नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। इसीलिए क्या होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। अच्छा, रिजिड होता है, हार्ड होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, और हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है, हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है समझते हैं, ठीक है। वैसे डेंसिटी जो होता है, अभी आपको मैं बताऊं, डेंसिटी का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। वैसे डेंसिटी है क्या सर समझाओ। डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। जैसे एग्जांपल के तौर पे घी गाढ़ा होता है या आपका पानी, तो घी गाढ़ा होता है। शहद गाढ़ा होता है या पानी, शहद गाढ़ा होता है। पानी गाढ़ा होता है या हवा, पानी गाढ़ा होता है। यानी जो ज्यादा गाढ़ा, तो उसका मतलब उसके पास उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो पानी के पास ज्यादा डेंसिटी है या हवा के पास, तो पानी के पास।
आ रही है बात समझ में। वैसे सॉलिड सब्सटेंस के पास डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं ना, तो ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है। इतनी बात समझ आई। 1 2 3 4 5 5 प्रॉपर्टी हो गई। कौन कौन सी, ये हार्ड है, रिजिड है, इसका डेफिनेट शेप है, साइज है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, अच्छा इतनी बात हमें समझ आ गई। आगे बात करते हैं, अब लिक्विड की बात करते हैं। इनके पास ना ये हार्ड होते हैं, ना इनके पास रिजिडिटी होती है, इनके पास होता है फ्लूइडिटी। क्या होता है, फ्लूइडिटी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं, जो लिक्विड होते हैं नो फिक्स शेप। भाई लिक्विड का ना तो शेप फिक्स होता है, ना ही साइज फिक्स होता है। देखो चलो साथ साथ में करते हैं। सॉलिड हार्ड होता है, रिजिड होता है, लिक्विड ना हार्ड होता है ना रिजिडिटी होता है, लेकिन लिक्विड के पास बहने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी होती है, और गैस के पास भी फ्लूइडिटी होती है। अच्छा भाई गैस भी तो बहती है, आपने देखा ना गैस को बहते हुए फ्लूइडिटी होती है उसके पास। और सॉलिड के पास शेप फिक्स होती है, साइज फिक्स होती है, लेकिन जो हमारा लिक्विड होता है उसके पास ना तो शेप फिक्स होती है ना ही साइज, और वैसे ही गैस के पास भी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही साइज फिक्स होता है। नो फिक्स शेप एंड साइज। अच्छा आपने देखा होगा सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट फिक्स होता है, उसमें भी क्या होता है भाई लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि आप समझो, वॉल्यूम को समझो, एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी को टब में डाल दो तब भी वो एक गिलास रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। एक गिलास यानी 1 लीटर पानी है, उसको पानी को टंकी में डालो, चाहे बड़े से बर्तन में चाहे छोटे से बर्तन में, वो 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। ठीक है, सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट नो फिक्स वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ये बात समझ आ गई। जो सॉलिड होता है उसको दबाया नहीं जा सकता, इनकम्प्रेसिबल होता है, बट लिक्विड को दबाया जा सकता है, बट कम, लेस कंप्रेसिबल। दबा तो सकते हैं लेकिन कम, बहुत कम। लेकिन जो गैस होता है इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर तक होते हैं। देखो ये यहाँ पर ये जो डायग्राम है, सॉलिड के पार्टिकल्स का डायग्राम है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स का है, और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं, या कंप्रेसिबल बोल सकते हो। इनको आप अच्छे से दबा सकते हैं, मतलब क्योंकि इनके पार्टिकल दूर दूर है तो ऐसे पास में दबाकर ला सकते हैं। अच्छा, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसकी लो डेंसिटी बोल सकते हैं या लेस डेंसिटी बोल सकते हो, और सॉलिड से कम डेंसिटी होती है लिक्विड की, और लिक्विड से भी कम डेंसिटी होती है किसकी, वेरी लो डेंसिटी। किसकी होती है बेटा, गैस की होती है। अच्छा एक बात और लिख लो, इनके बीच में, सॉलिड के बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में मैंने आपको यहाँ पर चौथी बात बताई, ये पार्टिकल के नेचर में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्शन वाली फोर्स से क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। कौन सी फोर्स है, अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड होता है ना, इनके पास हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड और गैस के मुकाबले। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, इसी कारण से इनके बीच में ये इसी कारण से हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण में ये इनकम्पल होते हैं, इसीलिए हाई होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए हैं। ये बात समझ, ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड पर, लो ऑफ होता है लिक्विड में, वेरी लो ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेवल के इनके पार्टिकल देखो कम, एकदम लाउंड होते हैं, जो फोर्स होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, और ये इनका भी इसीलिए फिक्स नहीं होता, इनका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, इनके में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप तो गैस में ऐसे फूंक मारो तो ऐसे 2 गैस पार्ट में टूट जाती है, इनके पार्टिकल में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसमें, गैस के पार्टिकल में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वाली वीडियो में मैटर क्या होता है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, और जो फिजिकल नेचर के साथ मैटर जो बनाता है, किसे, वेरी टिनी पार्टिकल से बना होता है, उन पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जाना। उसके बाद हमने समझा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, हमने इन तीनों का डिफरेंस भी पढ़ा, इन तीनों को जाना भी और समझा भी। इसके अलावा बेटा मैटर 2 स्टेट में और होता है, एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, मैटर की वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा भी होता है, और BEC, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, 2 और हमारे पास क्या नाम है, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन मेजरली हमें 3 पढ़ने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट किन्हीं के स्कूल में होता है, कुछ एडवांस स्कूल में ये दोनों भी बताया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मा की प्रॉपर्टी सेम होती है जो गैस की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि प्लाज्मा भी गैस ही होती है,
लेकिन सर फिर इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा वर्ड क्यों दिया है? तो प्लाज्मा को हम आयनाइज्ड गैस बोलते हैं। कौन सी गैस होती है? आयनाइज्ड। जिन गैस के ऊपर चार्ज होता है, जिन गैस के ऊपर क्या होता है? चार्ज, आयनाइज्ड गैस को प्लाज्मा बोलते हैं। बाकी होती ये भी क्या है? गैस। अच्छा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आइंस्टाइन का ढूंढा हुआ एक तरह का पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि किसी सम टेम्परेचर पे अलग तरह से प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। बाकी अगर आप एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का एकदम लास्ट वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पर अच्छे से बीईसी के बारे में एक बॉक्स बनाकर लिखा है, बाकी इससे सवाल नहीं आते, ठीक है। मेजरली आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही छोटा रखेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। विद इन 2 से 3 वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे। सो आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। तो थैंक यू।